एक पोस्ट देख रहा था मैं सोशल मीडिया पर, और उसमें बाबर आजम का नाम उस लिस्ट में था जिन्होंने आईसीसी इवेंट्स में सबसे ज्यादा रन्स किए हैं। और उसमें बाबर आजम के बारे में ये लिखा था कि बाबर आजम पर जो है ना आप बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, और पाकिस्तान में से सिर्फ वही बंदा है जिसका आईसीसी इवेंट्स में सबसे ज्यादा रन्स करने वाली लिस्ट में नाम है। लिस्ट में कितने टोटल जो है वो प्लेयर्स के नाम थे? आई थिंक आप बता रहे थे 48 नंबर पर बाबर आजम का नाम था। और अच्छा, 48 पे नहीं था, 38 नंबर पे था। सॉरी ऐसी 30। लिस्ट को जो है, पहले बात ऐसी लिस्ट को अथेंटिक की क्यों मान, चले अथेंटिक है लिस्ट, लेकिन उस लिस्ट, ये लिस्ट बनती है 38 नंबर पे किसी का नाम आ चले जाए। जस्ट जनरली ले ले, लिस्ट मुझे होती है अपनी टॉप 10 की, बिल्कुल मैक्सिमम टॉप 10 की लिस्ट होती बिल्कुल है। 50 की कौन सी लिस्ट मुझे होती है मुझे भाई? अपनी बात कंप्लीट करने दें। अच्छा चले, बाबर आजम का नाम 38 नंबर पर था। मैंने कहा चल यार ये भी देख लेता हूँ कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा टॉप पर किसका नाम है, कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने आईसीसी इवेंट्स में सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में से सबसे ज्यादा रन किए हुए हैं। वो जिन्होंने 2024 के वर्ल्ड कप का फाइनल देखा, उनको बिल्कुल पता है कि किन के जो है ना वो सबसे ज्यादा रन हो सकते नहीं, हैं। वो जो हमारे पीछे नजर आ रहे हैं वो ये थे। और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि यार आप विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन करते हैं, और बाबर आजम का नाम उस लिस्ट में 38वें नंबर पर है और उस बंदे का नाम पहले नंबर पर है। और आप ये देखें कि पहला बंदा लिस्ट में एक बंदा 38 नंबर पर है, तो उससे किस तरह से कंपेयर हो सकता है? पहली बात इसमें, अगर तो आप ये पूछना चाहते हैं कि कंपैरिजन में इन दोनों कंपैरिजन का तो करूं, बनता मैं ही नहीं करने है। वाला नहीं हूं। कंपैरिजन क्योंकि हमने करना भी नहीं कंपैरिजन है। का जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो विराट कोहली की फाइनल की जो इनिंग्स थी वो सबको याद हो जानी वो चाहिए, या बता उसको दिया छोड़ उसने। के 2022 के टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान बिल्कुल के अगेंस्ट उनकी 82 रन की इनिंग्स को याद कर लें, तो वहाँ कंपैरिजन खत्म हो जाता है। तो मैं इस पर डिबेट करने वाला अब है नहीं हूँ, ठीक है। जी। अगर आप दूसरे ये पूछना चाहते हैं कि सिर्फ 50 बंदों की लिस्ट में एक ही पाकिस्तानी था और वो बाबर आजम था और वो 38 नंबर पे थे, तो ये किसने डिनाई किया कि वो पाकिस्तान के एक अच्छे प्लेयर नहीं है? उनका 2019 के वर्ल्ड कप का सीजन और 2021 के टी20 वर्ल्ड कप का सीजन बहुत ही अच्छा गया था। और वो सीजन को देखते हुए जो पाकिस्तानी फैंस हैं उन पे उनसे बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि यार बिल्कुल वो इतना अच्छा उन सीजन में खेले थे, तो 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में भी वैसे खेलेंगे, 24 के वर्ल्ड कप में भी वैसे खेलेंगे, 2023 के वर्ल्ड कप में भी वैसे खेलेंगे, 2023 एशिया कप में भी वैसे खेलेंगे, 2022 एशिया कप में भी वैसे खेलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस वजह से वो ग्रेजुअली खुद को बेहतर करने के बजाय, इंप्रूव करने के बजाय वो नीचे आते गए। बिल्कुल मुझे याद है आई थिंक 460 समथिंग रन किए थे 2019 के वर्ल्ड कप में इन्होंने, और 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में इन्होंने जो है वो 303 हाईएस्ट रन स्कोरर किए थे, हाईएस्ट रन स्कोरर थे ये। तो जब ऐसी परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो जो फैंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, जो कि हमेशा इन्होंने तोड़ी हैं 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद। अच्छा, ये अक्सर बातें करते रहते हैं, मेरी इनसे जो है ना वो डिबेट चलती रहती है ऑफ द स्क्रीन के। यार बाबर आजम ये कहते हैं कि यार बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर है और उनकी क्लास आउटस्टैंडिंग है, उनके जैसा प्लेयर वर्ल्ड में नहीं है। लेकिन बाबर आजम जो है ना अपने आप को उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते जिस तरह से और प्लेयर्स कर सकते हैं, कर रहे हैं, देखिए, विराट कोहली। मैं विराट कोहली का क्यों फैन हूं, मैं जी एक बात क्लियर कर दूं। अगर आप स्किल्स को देखेंगे ना, अगर आप नेचुरल टैलेंट को देखेंगे, तो विराट कोहली ये है, बाबर ये है, नेचुरल बिल्कुल टैलेंट को बिल्कुल देखेंगे। लेकिन विराट कोहली को पूरी दुनिया से, जो पूरी दुनिया में क्रिकेटर्स हैं उनसे अलग कौन सी चीजें बनाती हैं? वो उनके डेडिकेशन, बिल्कुल वो उनके हार्ड वर्किंग, और वो उनकी पेट्रोटिज्म है जो उनको बहुत ज्यादा जो है वो अलग बनाते हैं। पैशनेट हैं वो क्रिकेट के लिए। और अब जैसे उन्होंने आप रिसेंटली उन्होंने एक बात कही कि आप क्रिकेट को रिस्पेक्ट दें, क्रिकेट भी आपको रिस्पेक्ट देगी। तो ये जो चीजें हैं उनको अलग बनाती हैं सारे प्लेयर्स से। बाबर आजम नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, नेचुरल टैलेंट जो है उनका बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुद को ग्रूम ही नहीं कर पा रहे। वो उसी फेज में जो है वो अभी तक है कि मेरे पास नेचुरल टैलेंट है और मैं उसके जो है साथ जाऊंगा, ना मुझे मेहनत करने की जरूरत है, ना मुझे खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जब आप इस तरह से रहेंगे तो आपको रिजल्ट इसी तरह से मिलेंगे जिस तरह से अभी मिल रहे हैं आपको। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग डिस्कस्ड ऑन सोशल मीडिया के यार बाबर आजम के ये रिकॉर्ड, बाबर आजम का वो रिकॉर्ड। नो डाउट उन्होंने रिकॉर्ड तो बना दिए हैं, लेकिन वो देखिए, अब तक बाबर अपने आजम ने करियर में रिकॉर्ड्स बनाए हैं ना, बिल्कुल बाबर आजम ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। कितने लोग जानते हैं दुनिया में बाबर आजम को? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल जी दुनिया का किंग, वो एक क्रिकेटर को जानता है, विराट उसका कोहली नाम को है विराट कोहली। और वो एक्सप्लेन करता है, कि क्यों जब वो उनसे पूछा जानते हैं। गया उन्हें, उसने कहा कि मुझे उसकी डेडिकेशन और उसका जो है गेम से मोहब्बत बड़ी ज्यादा पसंद है, जी उसकी जो हार्ड वर्किंग है उसकी वजह से मैं उसको विराट कोहली को जानता हूँ। जी ठीक है, बिल्कुल तो ये बातें हमें याद रखनी चाहिए।
जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके पास नो डाउट नेचुरल स्किल्स जरूर होती हैं, लेकिन जो उन स्किल्स को इनहेंस करता रहता है, इंप्रूव करता रहता है, वो किंग कोहली बन जाता है। जो नेचुरल स्किल्स पर रहता है वो बाबर आजम बन जाता है। अच्छा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा था, स्पेशली ये मेरी बात बाबर आजम के फैंस के लिए कि यार बाबर आजम ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। सोशल मीडिया पर हम बात करते रहते हैं कि यार वो रिकॉर्ड बाबर का बना, विराट कोहली का ये रिकॉर्ड बाबर ने तोड़ दिया, लेकिन आपका रिकॉर्ड उस वक्त जाकर वो रिकॉर्ड की शक्ल इख्तियार करता है जब उस रिकॉर्ड का आपकी टीम को फायदा हो। देखिए मैं यही बात करूंगा, 100 रिकॉर्ड होंगे बाबर आजम का, लेकिन आप मुझे ये एक चीज का जवाब दें कि बाबर आजम के रिकॉर्ड्स का उनकी टीम को कितना फायदा हुआ। मैटर ये करता है। मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक मिसाल दे देता हूँ। आप किंग कोहली को भूल जाए, बाबर आजम ने कोहली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए मान लो, लेकिन बेन स्टोक्स ने तो किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं ना तोड़ा। बेन स्टोक्स क्यों दुनिया में जाना जाता है? सिर्फ इसीलिए कि 2019 का जो वर्ल्ड कप है ओडीआई, इंग्लैंड को जिताने वाला कौन था? 2022 में मैच विनिंग नॉक खेलने वाला कौन था? बेन स्टोक्स। बिल्कुल। 2019 में जब एशेज का तीसरा टेस्ट था तो वो 360 करना था और 73 रन की लास्ट विकेट पे पार्टनरशिप लगाने वाला कौन था? बेन स्टोक्स। तो उसने मैच विनिंग नॉक्स इंग्लैंड के लिए खेली है और पूरी दुनिया उसे जानती है और पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है। इसी तरह से ये बात हमेशा याद रख लेनी चाहिए बाबर आजम के फैंस को कि बाबर आजम जब मैच जितवाएंगे पूरी दुनिया में इज्जत पाएंगे। उसकी एग्जांपल देता हूँ, 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से इंडिया को हराया बाबर और रिजवान ने, आपके सामने और कितनी ज्यादा उनको इज्जत मिली वो भी आपके सामने है। ठीक है, उसके अलावा 2021 से पहले की बात है, आई थिंक बेसिक इसकी बात है, ये साउथ अफ्रीका गए थे, 200 प्लस इन्होंने चेज करना था, जिसमें पहली इन्होंने T20 की सेंचुरी की थी बाबर आजम ने, वो भी बाबर आजम और रिजवान ने जितवाया था और पूरी दुनिया ने उनको अप्रिशिएट किया था। लेकिन 2-3 मैचेस उनके जो है क्रेडिट पर हैं, लेकिन जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो 2-3 मैचेस से कुछ नहीं होगा। आपको हर कोई 10, 15, 20 इनिंग्स में कोई एक मैच फिनिश इनिंग्स खेलनी पड़ेगी ताकि आपको दुनिया याद रखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप 2021 के बाद आई डोंट नो कि किस फेज में चले गए हैं, क्या हो गया है बाबर आजम को, वो नीचे से नीचे ही जाते जा रहे हैं। यार मैं खुद भी बाबर आजम का फैन हूँ और मैं आज बैठा उनकी एक पोस्ट देख रहा था जिसमें वो एक अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार बाबर आजम ने पता नहीं अपनी लास्ट परफॉर्मेंस कब दी थी, मुझे तो नहीं याद। 2021 के बाद देता हूँ उनकी लास्ट परफॉर्मेंस 2023 जो है ओडीआई एशिया कप में 158 रन की है, वो भी नेपाल के अगेंस्ट, यानी कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अगर उन्होंने ये रन किए होते ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ तो वो मुझे याद है। ऑस्ट्रेलिया में उनकी एक सेंचुरी है और मुझे बड़ी पसंद है उनकी सेंचुरी। पाकिस्तान मैच हार गई थी लेकिन वो सेंचुरी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी क्योंकि वो एक टफ कंडीशंस में खेल रहे थे और पूरी टीम एक तरफ आउट होगी और ये अकेले खड़े हैं और मैच को जो है वो जितनी कोशिश हो सकती थी उन्होंने की जितवाने की, लेकिन वो मैच नहीं जीत सके। लेकिन वो उसमें उनकी जो लड़ाई थी, फाइट थी, उसको अप्रिशिएट करना बनता है। इस सारी डिस्कशन से हम दोनों की मैं एक मैसेज शेयर करना चाहूंगा स्पेशली बाबर आजम के फैंस को, वो ये कि यार चीजों को ना आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको ऐसे नहीं विदाउट सोचे समझे आप बात कर देते हैं। यार थोड़ी सी आपको सिंपल बात समझा दूं, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बाबर आजम को अच्छा प्लेयर नहीं मानता, ये बात याद रख लें। दूसरी बात आ जाती है मैच फिनिश की। मैच फिनिश बाबर आजम के क्रेडिट पे कितने होंगे? 4, 5, मैक्सिमम 6 हो जाएंगे, लेकिन वो भी नॉर्मल जब आपको रिजवान ने अच्छा स्टार्टअप दे दिया, आपके साथ रिजवान अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में एक भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें आप अकेले मैच को जितवा सके। लाइक विराट कोहली 2022 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया का मैच है और विराट कोहली ने 8 बाज में 28 चाहिए और वो सारे रन करने वाला कौन है? बिल्कुल विराट कोहली। तो ये बातें याद रखनी चाहिए हमें कि अकेले सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने वाला मैच फिनिशर जो है उसका एक अलग ही मुकाम होता है। तीसरी बात क्लियर कर लें कि आपको भी चाहिए कि बाबर आजम से थोड़ा सा सवाल करें, उनसे पूछें कि 2021 की परफॉर्मेंस के बाद उनको क्या हो गया है कि 2021 T20 वर्ल्ड कप के बाद उनसे परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही। आईसीसी इवेंट्स में वो अच्छे रन कर ही नहीं रहे। जो हम बात कर रहे हैं लिस्ट में, उनको पता है आपको 39 मैचेस में 39 इनिंग्स में उनका 1476 रन हैं, जिनमें से आप 450 प्लस ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 के निकाल दें और 303 रन निकाल दें T20 वर्ल्ड कप 2021 के, यानी ये टोटल हो गए तकरीबन 750 रन। और ये अगर 750 रन आप निकाल देंगे बाकी बाबर आजम के पास कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ कितने रन?
सिर्फ और सिर्फ 700 रन बचा, बिल्कुल। जो कि उन्होंने 25 इनिंग्स में किया। तो वो क्यों, उसमें से आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर बाबर आजम इतने ज्यादा डाउन कैसे हो गए। आखिर कैप्टनसी का उन पर बोझ है या फिर वो खुद को क्रिकेट से बड़ा समझने लगे? ये सवाल आप उनसे पूछें। बिल्कुल जी, ये सारे मामले जो है ना, सब कुछ फैंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, स्टैट्स को देखकर सामने रखकर जो है ना उनको डिसाइड करना चाहिए। बाकी आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। वीडियो को यहाँ एंड करेंगे, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।